हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे अगर हमारे पास कोई नो पिक्चर में पैनल आता है तो उसको हम कैसे रिपेयर करते हैं और उसकी वोल्टेज को हम कैसे डायग्नोस करते हैं कि उसकी वोल्टेज कैसे कैसे काम कर रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पर एक पैनल है जो कि नो पिक्चर कंडीशन में है। और ये चीज़ अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो ये हम अभी यहाँ पर आउटपुट देंगे। तो आउटपुट देने के बाद आप यहाँ पर देखोगे तो ये हमारा मदरबोर्ड है। अभी मदरबोर्ड हमारा ये ऑन हो चुका है, लेकिन अभी पैनल में यहाँ पर कोई भी पिक्चर हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो अगर आपके पास इस कंडीशन में कोई भी पैनल आता है तो सबसे पहले आपका काम होता है कि जो पैनल में आपकी वोल्टेज बनती है, यानी कि हमने पैनल की वोल्टेज दो हिस्सों में डिवाइड करी है, एक प्राइमरी वोल्टेज और एक सेकेंडरी वोल्टेज। तो प्राइमरी वोल्टेज को आपको सबसे पहले चेक करना है। प्राइमरी वोल्टेज में क्या क्या चीज़ें चेक करनी है आपको, जो आपके पैनल में सबसे पहले 12 वोल्ट इनपुट होते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये 12 वोल्ट मेरे परफेक्ट इनपुट हो रहे हैं। और आउटपुट की बात करूँ तो यहाँ पर फ्यूज़ मेरा आउटपुट में भी बिल्कुल परफेक्ट दे रहा है, स्टेबल वोल्टेज। तो ये 12 वोल्ट इनपुट होने के बाद ये 12 वोल्ट आपकी सबसे पहले जाती है आपकी DC टू DC IC में। और ये DC टू DC IC के अंदर एक रेगुलेटर होता है जो कि 3.3 वोल्ट बनाने का काम करता है। तो अगर मैं इसके PF पे यहाँ चेक करता हूँ तो ये देखो, ये 12 वोल्ट यहाँ पर इनपुट हो रही है। और ये कॉइल जो यहाँ पर ये कॉइल देखने को मिल रही है, ये कॉइल पे अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो ये मुझे आउटपुट यहाँ पर 3.3 वोल्ट बन रहे हैं। अब इसका 3.3 वोल्ट बनने के बाद ये जो 3.3 वोल्ट है, ये आप अगर यहाँ पर देखोगे तो हमें यहाँ पर एक VDD पॉइंट मिल रहा है। ये जो VDD पॉइंट है इस पर हमें 3.3 वोल्ट मिलने चाहिए थी, जबकि यहाँ पर हमें 900 मिली वोल्ट मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर 900 मिली वोल्ट मिल रहे हैं तो ये होगा क्या कि ये जो VDD वोल्टेज है यानी 3.3 वोल्ट, ये वापस इस IC को आते हैं। जब तक इस IC को रिटर्न वोल्टेज नहीं आएंगे, यहाँ पर आपकी कोई भी वोल्टेज बूस्ट नहीं बनेगी। बूस्ट वोल्टेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे कि आपकी AVDD वोल्टेज होती है वो नहीं बनेगी, और आपकी जो VGH वोल्टेज होती है या VGL वोल्टेज होती है वो नहीं बनेगी। तो इसका कारण क्या है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो VDD पॉइंट है इस पर आपको 900 मिली वोल्ट मिल रहे हैं। और यहाँ पर एक PF है, इस PF के अगर मैं इस सिरे पे चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 3.3 वोल्ट मिल रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस PF से एक जंपर लगाऊंगा रेजिस्टेंस के थ्रू, इस रेजिस्टेंस के इस पॉइंट पे, क्योंकि ये जो ट्रैक है इस रेजिस्टेंस से पॉइंट पे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से एक जंपर लगाऊंगा रेजिस्टेंस के थ्रू। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस के थ्रू जब भी मैं जंपर लगाऊंगा या आप जब भी काम करते हो तो आपको सेट को ऑफ़ कर लेना है। तो ऑफ़ करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर एक बाईपास करना है। बाईपास कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। इस PF के इस सिरे से इस VDD के इस रेजिस्टेंस पे जोड़ना है। अब इस रेजिस्टेंस पे अगर हम जोड़ते हैं तो आपको जो भी रेजिस्टेंस यूज़ करोगे वो रेजिस्टेंस आपकी लो वैल्यू की होनी चाहिए। यहाँ पर आप, क्योंकि इसके बीच में लो वैल्यू की रेजिस्टेंस ही यूज़ होती है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा इसको यहाँ पर फिनिशिंग भी चाहिए होती है। तो जब भी आप काम करते हो तो आपके काम में फिनिशिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पर हमने इसको ज्वाइन करा। थोड़ा सा हम इसमें अभी शोल्डर लगाएंगे, क्योंकि क्या है, जब भी आप काम करो तो थोड़ा परफेक्ट काम होना चाहिए। ये नहीं कि आपने काम करा और कुछ देर बाद वो कंपोनेंट वहाँ से निकल गया। तो आप जब भी काम करो बिल्कुल प्रोफेशनल काम होना चाहिए और बिल्कुल ट्रैक टू ट्रैक आपके पार्ट्स लगने चाहिए जहाँ पर आप लगा रहे हो। तो यहाँ पर हम इसको लगा लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मैंने रेजिस्टेंस को ज्वाइन करा। अब इस रेजिस्टेंस को ज्वाइन करने के बाद क्या है कि आप अपने सेट को यहाँ पर पावर दोगे, और पावर देने के बाद आपको कंडीशन चेक करनी है कि आपके सेट की क्या कंडीशन रहती है। लेकिन पावर देने से पहले हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक कर लेंगे कि ये कितने ओम्स की वैल्यू का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर अगर हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे हमारे पास 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम अपने मदरबोर्ड को पावर देंगे और पावर देने के बाद हम चेक करेंगे क्या हमारी जो वोल्टेज नहीं बन रही थी AVDD की
वो वोल्टेज हमें बनती है नहीं बनती। तो अभी आप यहाँ पर देखोगे हमारे पैनल में पिक्चर भी आ गई है। और अगर हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं तो वोल्टेज यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये AVDD यहाँ पर 15 वोल्ट हमारे बूस्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। अब AVDD बनने के बाद अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं दूसरी वोल्टेज, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमारे पास VGH वोल्टेज है जो देखने के लिए मिल रही है। अगर ये VGH वोल्टेज आपकी परफेक्ट बन गई है तो यानी आपकी पिक्चर बिल्कुल परफेक्ट चल रही होगी। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमारे पैनल में जो पिक्चर है वो बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से किसी भी पैनल को रिपेयर कर सकते हो ईजिली अगर आपके पास नॉलेज है। अगर आप भी LED LCD रिपेयर ट्रेनिंग कोर्स करना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।